हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अगस्त का जो सिर्फ वन का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज मैं आपकी क्लास थोड़ी सी ले नहीं पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसमें जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आपके जो अभी सिर्फ वन में पूछे गए हैं, आज के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, यूनिट वाइज क्या आपका वेटेज है, पेपर का लेवल क्या रहा है आपका, कौन कौन सी यूनिट है जिनका दबदबा रहा है, तो इनके बारे में एक बार हम शॉर्ट डिस्कशन है वो करते हैं। तो जैसा कि आज के एग्ज़ाम की बात करें तो स्टूडेंट का रिव्यू यही है कि पेपर जो है वो आपका मॉडरेट ही है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल उसका नहीं पूछा है। तो लेवल की मैं बात करूँ तो ईजी टू मॉडरेट आपका लेवल रहा है आज के एग्ज़ाम का, बहुत ज़्यादा हाई है वो नहीं रहा है। अब मैं यूनिट वाइज आपको बता देता हूँ कि कौन से यूनिट में कौन कौन से आपके सवाल हैं जो किए गए हैं। तो यूनिट वाइज हम बात करें तो सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं आपके हायर एजुकेशन की, कि हायर एजुकेशन में कौन कौन से आपके सवाल हैं जो आज पूछे गए हैं। तो हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन में जो सवाल आया है, जो नए क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एक तो देखो एनसीएफ से आपका सवाल पूछा गया है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से। और जो एनसीएफ है उसमें पीएचडी से रिलेटेड कुछ सवाल आपका किया गया है। एक इस बार आपका जो लास्ट टॉपिक है अपना पॉलिसीज गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आर्टिकल से रिलेटेड आपका एक सवाल है जो बना है। और बाकी एक ट्रेडिशनल टॉपिक जो आपका हर शिफ्ट में आ रहा है वो है आपका यूनिवर्सिटीज की जो डेट है उनको सीक्वेंस से लगाना था, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और शारदा पीठ का आपको दिया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं यूनिट 9 में आपको क्या क्या चीजें हैं जो पूछी गई हैं। तो यूनिट 9 में आपको जो सवाल है जो पूछा गया है, एक तो देखो स्मोक से रिलेटेड आपका सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब स्मोक से रिलेटेड सवाल आपका ये पूछा गया है इसमें कि जो स्मोक है उससे आई इरिटेशन होती है, तो उससे रिलेटेड कुछ कॉजेस पूछे गए हैं। यहाँ पर पोल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में सवाल किया गया है, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ऐसे कुछ ऑप्शन में है दिया गया है। एक नया टॉपिक जो पूछा गया है वो है आपका प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस है, उससे आपका एक सवाल है जो आज बना है। तो ये तो होगी यूनिट 10 और यूनिट 9 की बात। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों रिसर्च की। रिसर्च एप्टीट्यूड से आज क्या सवाल आपके पूछे गए हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका एक तो देखो स्केल से सवाल पूछा है, एक टाइप 1 एरर से आपका सवाल पूछा गया है, और एक क्वोशंट ऑफ वेरिएशन से आपका सवाल पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन से आपका सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल कल भी आपसे पूछा गया था क्वोशंट ऑफ वेरिएशन से, तो आज भी आपका सवाल है जो यहाँ से बना है। और ये सुनील सर आपको बहुत डिटेल से पूरा का पूरा सोल्यूशन है जो करवाने वाले हैं। तो कल आपको सुनील सर पूरा का पूरा जो भी आपके पेपर हुए हैं उन सब का डिटेल सोल्यूशन है वो करवा देंगे, ठीक है, तीनों के तीनों दिन का। उसके अलावा देखो आपका जो डीआई की मैं बात करूं, ठीक है, डीआई की मैं बात करूं तो डीआई से आपको जो पूछा गया है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल पूछा गया है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल पूछा गया है। डीआई सिंपल ही है, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। इसके अलावा मैं बात करूं मैथ से क्या सवाल पूछे गए हैं, वही ट्रेडिशनल टॉपिक पूछे गए हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछी गई है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, और परसेंटेज का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से बात करें आईसीटी की, आईसीटी में कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। तो आईसीटी की मैं बात करूं तो देखो नंबर सिस्टम के से आपका सवाल है, एमएस पावर पॉइंट से सवाल पूछा गया है, आईपी 4 और 6 से आपका सवाल पूछा गया है, एक कंप्यूटर की जनरेशन जो कि कल भी पूछा गया था, आज फिर आपका पूछा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन से यानी कि यूनिट 4 से कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज आपके पूछे गए हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक हैं जो यूनिट 4 से पूछे गए हैं। तो देखो कल हम बात करें तो आपके टीचिंग मॉडल से कल भी एक सवाल आया था, और आज भी एक टीचिंग मॉडल से सवाल पूछा गया है। तो आज लास्टवेल मॉडल से सवाल आपका पूछा गया है, 5W मॉडल को पूछा गया है। ठीक है, तो 5W मॉडल आपको सिमरन मैम ने अच्छे से करवाया होगा, दोबारा से आपको करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका मैच द फॉलोइंग का सवाल था, जिसमें आपको विकी, ब्लॉग, पॉडकास्ट इनको मैच कुछ करना था आपका। तो एक ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और पूछा गया है आपका कम्युनिकेशन से, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार से आपका सवाल बना है। ठीक है, तो ये आप कम्युनिकेशन का हो गया, एनवायरमेंट का हमने डिस्कस कर लिया, हायर एजुकेशन का, रिसर्च का हो गया आपका। उसके बाद मैं बात करूं तो आपका यूनिट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कौन से सवाल बने हैं आपको। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो एक तो देखो सवाल पूछा गया आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से आपका सवाल बना है। ठीक है, एक सवाल आपसे पूछा गया है स्वयं प्रभा के चैनल से आपका सवाल पूछा गया है। तो स्वयं प्रभा के चैनल का मैंने ऑलरेडी वीडियो लिया हुआ है, एक वीडियो आपके लिए मैं जल्दी ही डलवा रहा हूं जिसमें सारे के सारे स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं उसको हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एक आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यानी कि यूनिट 1 है,
इससे जो सवाल पूछा गया है वो है आपका लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल से आपका एक सवाल है जो बना है आज। और एक सवाल आपसे पूछा गया है लर्नर सेंटर मेथड, शिक्षार्थी केंद्रित जो मेथड होते हैं टीचिंग्स के, वहां से आपका एक सवाल बना है। और अभी आपका एक यूनिट बचा है जो है आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो सवाल आपका पूछा गया है वो है आपका जगन्नाथ यात्रा से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो जगन्नाथ यात्रा कहाँ निकलती है बताओ, एक बार कमेंट करके मुझे बताना। तो देखो मैं आपको 2-3 चीजें हैं जो टेक अवे हैं इस पेपर से, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो देखो, अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करना है ना, तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आपको हैबिट पे लाना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, जिससे कि आपकी एनालिटिकल जो पावर है वो डेवलप होगी और कुछ करंट के जो टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में रहेंगे। तो एक तो वो आपको करना है। दूसरा चीज़ मैं अगेन आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही जाने हैं, क्योंकि जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस आपका बन रहा है। बहुत ज़्यादा नए टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, जो आपसे पिछले सालों में पूछे जाते थे वही आपको रिपीट कर रहा है। थोड़ा सा चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन है वो आपको सीक्वेंसिंग वाले थोड़े ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आपको जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े से अच्छे से याद करने पड़ेंगे, जैसे डेट्स वगैरह है, जैसे हायर एजुकेशन की है, एनवायरनमेंट की है, ये थोड़ी डेट आपको करनी पड़ेगी। बाकी पेपर नॉर्मल है, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए हैं और शाम का जो आपका पेपर होगा, उन दोनों को एक साथ मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता दूंगा, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। और जो हमारा कल का जो सेशन रहेगा उसमें आज के जो पेपर पूछे गए हैं उनको डिटेल से हम डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।